पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था आतंकियों का पालन पोषण करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच सुनना उन्हें भी जहर लगता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित HT लीडरशिप समिट में कहा कि भारत की कई पुरानी सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान बौखला उठा और कड़ी आपत्ति जता दी। 7 दिसंबर को पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान एस जयशंकर के बयान को पूरी तरह से खारिज करता है और निंदनीय मानता है। अंद्राबी ने जयशंकर के कमेंट को बहुत भड़काऊ, निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। अंद्राबी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है और उसकी संस्थाएं, जिसमें सेना भी शामिल है, वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। अब पाकिस्तानी सेना, वहां की सरकार किस तरह से आतंकियों का साथ देती है, उसके कुछ उदाहरणों पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके कुछ महीनों बाद ही जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का बयान आया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और बहावलपुर के आतंकी कैंपों के बीच के संबंधों को छिपाने की पूरी कोशिश की। वहीं एक और वीडियो सामने आया, इसमें लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख सरगनाओं में से एक सैफुल्लाह कसूरी ने खुलासा किया। कहा, पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकी संगठन को मुरीदके में अपना मुख्यालय फिर से बनाने के लिए फंड मुहैया करा रही है। वहीं मुख्यालय जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। वहीं 7 मई को जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग कारी अब्दुल मलिक और खालिद मुदस्सिर के जनाजे में शामिल हुए हैं। अब उन अफसरों के भी नाम सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो लाहौर की 4th कोर के कमांडर हैं, लाहौर की 11वीं इन्वेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुकरान शब्बीर, डॉक्टर उस्मान अनवर, मलिक सोयब। बता दें, ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब की प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, मई 2025 में दी गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें वह 2012 के कारगिनी इंडोमेंट फॉर पीस, जो एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ एस्ले टेलिस ने एक अहम बात लिखी थी। दर्ज किया गया कि शुरुआत से ही लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का पसंदीदा संगठन बन गया, क्योंकि इसकी स्थानीय प्राथमिकताएं अफगानिस्तान में लड़ाई और भारत के खिलाफ जंग रही है, जो पाकिस्तान सेना की अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मेल खाती है। असल में पाकिस्तान भी यही चाहता है कि पश्चिम में अफगानिस्तान पर प्रभाव बनाए रखा जाए और पूर्व में भारत को अस्थिर रखने की कोशिश चलती रहे। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि 2 दशकों से भी अधिक समय तक ISI ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मजबूत संस्थागत, भले ही गुप्त संबंध बनाए रखे और उसे भरपूर वित्तीय मदद और जरूरत पड़ने पर सैन्य प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत पर स्पष्ट रूप से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। प्रवक्ता अंद्राबी ने कहा कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान के नेतृत्व और उसकी सेना को बदनाम करने के लिए यह अभियान चला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस तरह के दबाव या प्रोपेगेंडा से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्थानों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। बाकी पाकिस्तान भले ही अपनी आस्तीनों से बारूद साफ कर दिखावा करता रहे कि वह आतंक को नहीं पालता, पर हर बार कलई खुल ही जाती है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो हमारे साथ ही अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।